Hello everyone, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे लिकर यानी कि अल्कोहल या शराब और हमारे लिवर हेल्थ का क्या संबंध है आपस में। तो दोस्तों जब हम शराब पीते हैं तो जैसे ही हमारे पेट में जाती है इसे किसी डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ये सीधे के सीधे अल्कोहल जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है इमीडिएटली और सबसे पहले ये हमारे ब्रेन को टारगेट करता है। जैसा कि सभी जानते हैं दारू पीने के बाद नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ने का मतलब है कि हमारे ब्रेन फंक्शन को ये इफेक्ट कर रहा है। तो ब्रेन की अगर जो सामान्य प्रक्रिया है वो एक तरह से एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब ब्रेन फंक्शन जो है एबनॉर्मल हो जाता है। ये सबसे बड़ा इसका पहला सिम्टम है। तो दोस्तों और जो लिवर पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है, जैसे ही हमारे ब्लड में जाती है लिवर इसको सेंस करता है एक खतरनाक जहर के रूप में, एक टॉक्सिन के रूप में, एक पॉइजन के रूप में, और इसको पूरा जो फोकस है लिवर का सब तरफ से हटकर इसी पर आ जाता है कि इस पॉइजन को कैसे शरीर से डिटॉक्सिफाई करके जल्दी से जल्दी हटाया जाए। ऐसा क्यों करता है लिवर कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर लिवर इसको हैंडल ना करे तो आप एक पैग या दो पैग ही सफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बन सकता है कुछ देर बाद, और ये एक खतरनाक जहर के रूप में इसे लिवर देखता है तो इसके खिलाफ तुरंत एक्शन में आ जाता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जो लिवर जो एक्ट करता है इसको निकालने के लिए एलिमिनेट करने की कोशिश करता है बॉडी से डिटॉक्सिफाई करके, वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती, जबकि इसका खुद का इफेक्ट जो है हमारे ब्रेन पर बहुत तेजी से पड़ता है क्योंकि एब्जॉर्ब भी बहुत तेजी से होता है और चूंकि हाईली वाटर सोल्यूबल होता है पूरे शरीर में जहां जहां पानी है सब जगह ये फैल जाता है, हर कोशिकाओं तक चला जाता है। इसी कारण देखिए दोस्तों जब शराब पी लेते हैं आप तो यूरिन में भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है इसकी कुछ परसेंट, और इसकी स्मेल जो है सांस में भी डिटेक्ट की जा सकती है अल्कोहल की परसेंटेज, और पसीने में भी इसकी परसेंटेज डिटेक्ट की जा सकती है कुछ मात्रा में। ऑफ कोर्स ये बहुत थोड़ी सी मात्रा ही होती है, तो पूरा इसका एलिमिनेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, इसका डायरेक्ट एलिमिनेशन 95% से ज्यादा लिवर को ही करना पड़ता है। तो दोस्तों लिवर में जैसे ही ये ब्लड के थ्रू जब लिवर में आता है तो सबसे पहले लिवर क्या करता है, इसको डिटॉक्सिफाई करने की जो प्रक्रिया अपनाता है उसमें जो टाइम लगता है और इसको हमारे ब्रेन पर जो इफेक्ट करने में टाइम लगता है उसमें डिले होता है, यानी कि ये ज्यादा तेजी से इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और उतनी तेजी से हमारा लिवर इसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, इसीलिए हम नशे की हालत में आ जाते हैं इसी डिले के कारण। अगर 100% डिटॉक्सिफाई लिवर तुरंत कर दे से तो आपको नशा ही नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ता है लिवर को, पहले तो इस अल्कोहल को जो है लिवर एक कंपाउंड में बदलता है, ब्रेक डाउन करता है इसको एसिड एल्डिहाइड में। तो एसिड एल्डिहाइड खुद अपने आप में एक टॉक्सिन होता है तो इसको भी लिवर ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, फर्दर इसको ब्रेक डाउन करता है एसीटेट में जो कि टॉक्सिक नहीं होता है लेकिन उसको भी बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि एसीटेट भी हमारी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता। तो एसीटेट को फिर ब्रेक डाउन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसे बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। लेकिन एसीटेट से जो ये ब्रेक डाउन की प्रक्रिया होती है CO2 और आपके वाटर की, इसके दौरान रिलीज होती है एनर्जी। तो मतलब अल्कोहल जैसा कि आपने देखा होगा अल्कोहल कैलोरीज प्रोवाइड करता है, तो इसी स्टेप में जो है अल्कोहल जो है करीब 7 कैलोरीज पर ग्राम रिलीज करने की क्षमता होती है अल्कोहल की। तो ये जब कैलोरीज रिलीज होती हैं तो इसको हमारी बॉडी यूज करती है, मतलब हमारे बॉडी का जो कैलोरी का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने में काम आती है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ध्यान देने वाली कि जो ये प्रोसेस जब चलता है मतलब अल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेशन करके और एनर्जी रिलीज करने का और बाकी बाई प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, तो इसके दौरान लीवर जो है एनर्जी प्रोडक्शन का दूसरा काम दूसरे मतलब जो हमारे जैसे हम खाना वगैरह खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है लीवर, जैसे ग्लूकोज है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर में ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो जाता है, उस समय तक बंद रहता है जब तक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया लिवर अल्कोहल के खिलाफ करता रहता है। तो इसका क्या नुकसान होता है, इसका नुकसान ये होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें कोई डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल रही, एनर्जी का रिक्वायरमेंट अल्कोहल से पूरा किया जा रहा है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है पूरा का पूरा फैट के रूप में डिपॉजिट होता रहता है हमारे लीवर में। इसीलिए आप अगर ज्यादा दारू पीते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, बार बार पीते हैं, रेगुलर पीते हैं तो धीरे धीरे ये फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है और आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है जो आगे चलकर लीवर को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। और इसी के साथ साथ जो दोस्तों बीच में एल्डिहाइड एक टॉक्सिक कंपाउंड बनता है उसका भी थोड़ा बहुत
टॉक्सिक इफेक्ट लीवर पर भी पड़ता है, और एक अपेरेंट इफेक्ट उसका होता है जो हैंगओवर हो जाता है लोगों को। जैसे दूसरे दिन सुबह उठ के देखेंगे तो हैंगओवर, सिर दर्द या बॉडी पेन वगैरह हो रहा है, तो ये जो प्रक्रिया होती है हैंगओवर की, ये एल्डिहाइड के कारण होती है, जो बीच में प्रोसेस आता है कुछ देर के लिए एल्डिहाइड का। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि जो अल्कोहल है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर लीवर द्वारा इसे बॉडी से हटाना होता है, और इसी प्रक्रिया के कारण जो है ये लीवर दूसरे काम छोड़ देता है, जिसके हमें दूसरे आगे चलकर लॉन्ग रन में काफी नुकसान उठाने पड़ते हैं। लीवर खुद भी धीरे धीरे डैमेज होने लगता है यही काम लगातार करते करते। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इतने दिनों से पी रहे हैं, या फला आदमी इतने दिनों से पी रहा है, उसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये इसलिए होता है ऐसा क्योंकि जो लीवर है हमारा बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गन है, और एक मेजर ऑर्गन है शरीर का, और बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं, बहुत सारी, एक तरह से पूरी बायोकेमिकल लैब है ये। तो इसलिए ये काफी ह्यूज होता है, और इसको मतलब करीब 70% तक भी डैमेज हो जाता है, तब भी अपना काम करता रहता है नॉर्मल स्पीड से। 70% से ज्यादा डैमेज होने के बाद ही ये एहसास कराता है कि हाँ ये खराब हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए लोगों को नहीं पता चलता, और अचानक कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद पता चलता है, अचानक तबीयत खराब हुई और लीवर फेल हो गया और डेथ हो गई। और दोस्तों एक इसमें खास बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर लीवर अपना काम न करे बिल्कुल भी, तो आप एक पैग या 1 या 2 पैग भी लेंगे तो भी आपकी मृत्यु निश्चित है, अगर लीवर इसको डिटॉक्सिफाई बिल्कुल ना करे तो इस तरह से दोस्तों ये एक खतरनाक टॉक्सिन तो होता है, लेकिन हमारी बॉडी में लीवर कैपेबल होता है इसको काफी हद तक हैंडल करने के लिए। लेकिन जब आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं, या इसके लेने की स्पीड आपकी बहुत ज्यादा होती है, तो लीवर इसको उतनी एफिशिएंटली ठीक से हैंडल नहीं कर पाता, और जब लीवर धीरे धीरे ओवरलोड होता रहता है और खुद ही डैमेज होने लगता है, और एक खास कारण बनती है शराब हमारे लीवर को डैमेज करने के लिए, जो आगे चलकर इरिवर्सिबल डैमेज होता है, वो ठीक नहीं किया जा सकता, लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है या लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जो लाइलाज सिचुएशन होती है और फैटल होती है। तो इस तरह से दोस्तों आशा है ये जानकारी आपको लीवर और अल्कोहल के बारे में अच्छी लगी होगी, और इसके हिसाब से आपको रेगुलेट करना चाहिए अपना अल्कोहल। बेहतर तो यही होगा अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग, हम जानते हैं, मैं जानता हूं कि नहीं मानेंगे, जिनको आदत है वो लेते ही हैं। तो दोस्तों इसको हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में स्लोली कंज्यूम करें, तेजी से ना लें, और बहुत ही कम क्वांटिटी में लें, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से लें, तो आप इसकी खतरनाक सिचुएशन से अपने आप को काफी दिनों तक बचाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के अन्य हेल्थ टिप्स में आपको देता रहूंगा, जिनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।